हेलो गाइस, स्वागत है आपका होम ऑफ हॉरर चैनल पर, जिसमें आज हम VHS वायरल यानी कि VHS की थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे और जानेंगे इस मूवी की एंडिंग को। तो जिस किसी ने भी अब तक मेरे चैनल की पहले की 2 पार्ट्स नहीं देखा है वो जाकर देख लो, वरना ये वीडियो आपके सर के ऊपर से जाएगा। और अगर मेरे चैनल पर जा ही रहे हो तो लगे हाथ लाइक और सब्सक्राइब का भी बटन दबा देना। तो अब बाकी की बातें बाद में, अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि अपने रिलेशनशिप में बहुत खुश थे और वो अपनी सारी प्यारी यादें कैमरे में रिकॉर्ड करते थे और ये बात उसकी गर्लफ्रेंड को भी अच्छा लगता था। और इससे हम जान पाते हैं कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के अलावा और कोई अपना नहीं है। तब ऐसे ही नॉर्मल रात के टाइम वो न्यूज़ देखते हैं जिसमें एक पुलिस कार की ज़बरदस्त चेस चल रही थी, वो भी एक आइसक्रीम वैन की। और वो उसे रिकॉर्ड करने के लिए और फेम पाने के लिए जाता है, मगर उसकी गर्लफ्रेंड मना करती है और उसी झगड़े में वो कार उससे जस्ट मिस हो जाती है। मगर बाहर निकलने के बाद ही वो देखता है कि कुछ बच्चे उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे उसे रिकॉर्ड करते फेम पाने के लिए। अब वहाँ का पुलिस वाला सिचुएशन हैंडल करने का सोचता है, मगर वही आइसक्रीम वैन उसे उड़ाकर चली जाती है जिसका पीछा वही पुलिस कार कर रही थी। तभी उसकी गर्लफ्रेंड के मोबाइल पर मैसेज आता है और उसे देखने के बाद वो बाहर आती है और वो एकदम से गायब हो जाती है। उसके बाद मोबाइल पर उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है उसके बॉयफ्रेंड के मोबाइल पर, और यहाँ सीन ब्लैंक आउट होकर मूवी की पहली फुटेज दिखाई जाती है जिसमें पुलिस स्टेशन में एक लड़की की पूछताछ चल रही थी, जिसके जवाब में वो ये बताती है कि वो एक मैजिशियन की असिस्टेंट है जिसका नाम डांटे द ग्रेट है। और उसके शो के अंदर कुछ स्वैट टीम घुस जाती है तलाशी लेने के लिए, और यहाँ वो लड़की बोलती है कि डांटे के ड्रेसिंग रूम में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट है। और वहाँ की तलाशी लेने पर हमें पता चलता है कि बहुत सारे एविडेंस है जो डांटे लोगों को मारने के बाद उन्हें रिकॉर्ड करता था। और यहाँ पर डांटे अरेस्ट हो जाता है, मगर वो निकलते हुए सबको बोलता है कि मेरे शो देखने के लिए शुक्रिया और वो जल्द ही लौटेगा। और यहाँ पर हम उसका पास देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो पहले से ही एक छोटा मोटा जादूगर था, मगर उसे एक दिन पता नहीं कैसे एक क्लोथ मिल जाता है जिसके मदद से वो बहुत बड़ा जादूगर बन जाता है और उसकी लाइफ वहीं पर बदल जाती है और उसकी किस्मत खुल जाती है। वो अपना प्रदर्शन पूरे लोगों के सामने दिखाने के लिए एक शो खोलता है जिसका नाम डांटे द ग्रेट था। लेकिन धीरे धीरे उस इविल क्लोथ की सच्चाई पता चलती है और वो एक डिमोनिक क्लोथ है जिसे कुछ देने के बदले कुछ चाहिए भी। उसे इंसान की भूख थी और यहाँ इंसान की बलि चढ़ने वाली है। और यहाँ पागल डांटे अपने लालच के ऊपर इतना धूत हो जाता है कि वो अब से अपनी वाइफ और अपनी असिस्टेंट को भी मौत के घाट चढ़ा देता है। एक हाथ के बदले एक हाथ दो, बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट हो गया है। अब जो लोग मिसिंग हो रहे थे उनके ना बॉडीज़ ना ही कोई एविडेंस मिलते हैं। अब उसकी एक असिस्टेंट जो कि बाकियों से अलग थी और डांटे को भी वो अच्छी लगती थी, मगर उसका कोई एक्स बॉयफ्रेंड था जिसके चलते वो इतना पागल हो जाता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड को भी मार देता है और उसे रिकॉर्ड भी कर देता है। मगर उस लड़की को डांटे के ऊपर शक हो जाने पर वो फुटेज चेक करती है और उसे सब पता चल जाता है। अब उसके बाद हमें वही सीन देखा जाता है जब पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जा रही है गाड़ी में, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाता है और उसकी जगह कोई और लड़का आ जाता है। अब उसी कंपार्टमेंट में वो आता है और उस लड़की को पुलिस स्टेशन से उठाकर लेकर आ जाता है अपने जादू के मदद से, और वो अपनी सफाई पेश कर पाए तभी स्वैट टीम उसे ढूंढने आ जाती है। मगर डांटे इतना पावरफुल होता है कि वो उन सब पर भारी पड़ जाता है। अब उसे लगता है कि उस लड़की की गलती है तो वो उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वो स्मार्ट लड़की उसी मैजिक ट्रिक को जानती थी जो कि डांटे के साथ काम करते करते उसे पता चला था। और यहाँ पर काफ़ी भारी फाइट चलती है जिसमें मैजिशियन उसे ओवर पावर कर देता है और उसे बस ख़त्म ही करने वाला होता है। तभी फिर से वो चालाक लड़की अपनी चालाकी दिखाती है और उसी के मंत्र को उल्टा बोलकर उसी के क्लोथ के भोजन चढ़ा देती है। और अब यहाँ कोई नहीं जानता कि डांटे कहाँ है। और टेप के एंड में वो लड़की उस क्लोथ को जला देती है ताकि ये और किसी एविल इंटिटी के हाथ ना आए। और हम सब जानते हैं कि कोई डार्क इंटिटी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। और वो उसके रूम के दरवाजे पर जाता है और उसके देखने पर वही क्लोथ होता है। अब वो भागने का सोचे उसके पहले ही वो क्लोथ से कोई निकलता है और उसे अपने अंदर खींच लेता है, और इसी के साथ मूवी की पहली टेप ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ उस लड़के को बार बार गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा होता है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है क्योंकि वो मुसीबत में होती है।
अब सिर्फ वही नहीं, सिटी के काफ़ी लोग उसी वायरल वीडियो रिकॉर्ड करने के पीछे भागते हैं और वो लड़का उसे वार्न करता है, मगर उसकी बात ना मानने का अंजाम भुगतने के लिए उसे एक दर्दनाक तरीके से मौत मिलती है। वही वैन उसे घसीटते हुए लेते जाती है और उसे उसके चीथड़े उड़ा देती है। और तभी एक दूसरा टेप प्ले होता है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और हस्बैंड का नाम अल्फोंसो होता है। अपनी वाइफ को गुड नाइट बोलकर अपने काम में लग जाता है। वो एक साइंटिस्ट था और वो एक पैरेलल यूनिवर्स के पीछे कई सालों से काम कर रहा था और आज फाइनली वो मशीन बन जाती है। और उस मशीन के ओपन होने के बाद वो सच में एक पैरेलल यूनिवर्स खोलता है जिसमें एक साइंटिस्ट अल्फोंसो देखता है कि जिसमें उसी के जैसा एक साइंटिस्ट अल्फोंसो होता है। और वो लोग सोचते हैं कि 15-15 मिनट के लिए अपनी अपनी दुनिया को एक्सचेंज करके पैरेलल यूनिवर्स को घूमेंगे। और ये बात रियल अल्फोंसो भी मान जाता है। यहाँ रियल अल्फोंसो के दूसरे दुनिया में आने के बाद हर चीज़ सेम लगती है, यहाँ तक कि उसकी वाइफ भी सेम होती है। और यहाँ वो अपने 2 और हस्बैंड से इंट्रोड्यूस कराती है। और अब वो सबके रूम में अंदर जाने के बाद वहाँ कुछ घिनौनी तरह से चिकन का टुकड़ा कपड़े में लटका हुआ दिखता है जो कि ज़ोडियाक साइन पर टंगा हुआ था। और वहाँ टीवी पर वैसे ही कुछ रिचुअल टाइप चल रहा था जिसमें वल्गर और मेकआउट होने की आवाज़ आ रही थी। अब इसके बारे में आपको टेप के एंड में बताऊँगा। अभी वो दोनों बोर हो रहे थे इसलिए वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं और अल्फोंसो को बार बार कुछ आवाज़ आ रहा होता है, इसलिए वो बाहर चेक करने जाता है और वहाँ उसे पैरेलल यूनिवर्स वाला अल्फोंसो अजीब तरह से उसकी वाइफ का फ़ोटो खींच रहा होता है। अब यहाँ रियल अल्फोंसो बाहर निकल कर एक अजीब सा स्पेसशिप टाइप जिसमें उल्टा क्रॉस साइन था वो वहाँ से जा रहा था। अभी वो दोनों उसे देखकर उसका गलत फ़ायदा उठाने का सोचते हैं। अजीब से अपने आँखों में फ्लैश लाइट करके उसके पास आ रहे होते हैं। यही सेम चीज़ उसके वाइफ के साथ हो रहा था, मगर हद तो तब हो जाती है जब उनके पैंट में पेनिस की बजाय एक अजीब सा डिमोनिक टाइप पेनिस निकलता है और वो उसे घायल करके अंदर भागता है। मगर उसे उस लड़की का भी अजीब सा क्रीपी टाइप का वजाइना झेलना पड़ता है, मगर वो उसे भी एक घुसा मारकर अपनी यूनिवर्स आ जाता है जहाँ पर पैरेलल यूनिवर्स वाला अल्फोंसो खून में सना हुआ मिलता है और उसे घायल करके अपनी यूनिवर्स जाता है, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स वाला अल्फोंसो समझ गया था कि रियल यूनिवर्स वाला अल्फोंसो सब जानता है। अब वहाँ कोई औरत आती है और उन्हें इंटीमेट होते देख वो मशीन स्विच ऑफ कर देता है और उसकी वाइफ मार्ता को बुलाता है, मगर मार्ता के इतने दर्द झेलने के बाद वो एक चाकू लेकर आती है और अल्फोंसो को मार डालती है। और इसी के साथ ये टेप भी ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इस टेप में हमें डायरेक्टर ये दिखाना चाहते थे कि पैरेलल यूनिवर्स में लोग सैटन या शैतानों की पूजा करते हैं जैसे कि हम गॉड की, इसलिए वो रूम में रिचुअल जैसा कुछ रखा था और वहाँ इंटीमेशन भी हमारे दुनिया से अलग रहता होगा। वो लोग का इंटीमेशन किसी खून या गोर टाइप का होता होगा, इसलिए वो लोग का इंटरनल पार्ट्स भी हम सबसे अलग और भयानक है। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अल्फोंसो जब रूम में आता है उसका पीछा छुड़ा कर तभी वहाँ मार्ता बोलती है कि तुम्हारे कपड़े खून में सने हुए हैं, यानी तुम उन दोनों के साथ मज़े करके आ रहे हो और मुझे छोड़ दिए। तो आपको ये समझ ही गया होगा। अब हम ओरिजिनल फुटेज में आते हैं जहां वो बॉयफ्रेंड अभी भी उस वैन का पीछा कर रहा था और यहाँ पर कुछ गैंगस्टर्स मज़े कर रहे थे, जहां उसमें से एक गैंगस्टर वही टेप देख लेता है मोबाइल पर जिसके चलते वहां सभी मेंबर्स को मार डालता है। और यहाँ सीन कट होकर डायरेक्ट इस मूवी के थर्ड और लास्ट टेप पर जाता है जहाँ वो टीनेजर्स को अपने स्केटिंग का रिकॉर्ड करके वायरल होने का था, मगर उन्हें किधर भी ठीक से स्केटिंग करने नहीं मिलता, कोई ना कोई उन्हें हकाल देता है हमेशा। इसलिए वो लोग गैस मनी को जमा करके मैक्सिको के टिजुआना की किसी सीक्रेट लोकेशन पर जाने का सोचते हैं और यहीं उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और वो अपनी फिल्म बना भी पाएंगे। एज़ पर प्लान वो लोग मैक्सिको पहुंच जाते हैं जहां संयोग से फेस्टिवल चल रहा होता है और ये फेस्टिवल किस बारे में है ये मैं आपको टेप के एंड में बताऊंगा। अब वो लोग अपने फिल्मिंग में इतने पागल हो जाते हैं कि वो लोग ये भी देखना भूल जाते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सी लड़की अजीब से कपड़ों में कुछ अजीब सा मंत्र बोलती है और वो लोग अपने लोकेशन पहुँच जाते हैं और यहाँ कोई रिचुअल किए गए पूजे के साधन को वो लोग उसे अपमान करते हैं और उसके ऊपर दारू डालते हैं। और वो लोग ये देखना भी भूल जाते हैं कि वो लोग के लोकेशन पर डिमोनिक लाइक वुडू साइन भी रहता है जिन्हें वो इग्नोर करके स्केटिंग करने लगते हैं। मगर हद तो तब हो जाता है जब उन में से एक लड़के गिर जाता है और उसका खून की छींटें उन साइंस पर गिर जाती है, जिसके चलते वहाँ एक औरत आ जाती है और पागल लड़का रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में उसके पास जाता है, जिसके अंजाम में वो उसका एक हाथ उखाड़ कर फेंक देती है।
और वहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं जिसे वो काफ़ी अच्छी तरह मारते हैं और उन्हें मज़ा भी आ रहा होता है। मगर तभी वो औरत अपने मंत्र से बोलकर उन डीमंस को और पावरफुल करके ज़िंदा कर रही थी और उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी प्रॉब्लम तो अब बड़ी है। वो लोग उसे मारने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी तादाद कम हो रही है, इसलिए वो स्टेप बैक लेकर भागते हैं और वो लोग गुफा के से निकलते हैं। लेकिन वहाँ पर गुफा में से कोई एक मॉन्स्टर टाइप आता है और उस कैमरामैन को कैमरा के साथ ही निकल जाता है और यहाँ पर ये टेप भी ख़त्म हो जाता है। अब इस टेप में हमें जो मैक्सिको में एक फेस्टिवल चलते हुए दिखाता है, वो मरे हुए लोगों के लिए फिर से कब्र में जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति देने के लिए ये सब किया जाता है। वही वो लोग एक रिचुअल की बेइज्जती करते हैं और उनका अपमान करते हैं और इसीलिए उन्हें उनकी सज़ा मिलती है। अब हम अपने रियल फुटेज में आते हैं जहाँ उस बॉयफ्रेंड को फाइनली वो वैन मिल जाती है और वो पास बढ़ता है जहाँ उसे उस वैन के अंदर कोई ड्राइवर नहीं दिखता और एक अजीब सा हाथ उस वैन से चिपका हुआ मिलता है, उस वैन के स्टीयरिंग से चिपका हुआ मिलता है। और जब वो वैन के अंदर जाता है उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है टीवी पर और वो बोलती है कि इसे अपलोड करो, मगर वो नहीं करता है। मगर उसके ज़बरदस्ती करने पर वो उसे अपलोड कर देता है क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड की चिंता थी। और अब अपलोड होने के बाद हमें पता चलता है कि वो टेप्स फर्स्ट और सेकंड पार्ट के साथ साथ थर्ड पार्ट के भी टेप्स अपलोड हो रहे हैं। और बाहर निकलते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है क्योंकि ये सब एक सेटअप था। उसकी गर्लफ्रेंड बाहर मरी हुई थी और उसके मुंह में मोबाइल रखा था जिसे देखने की वो गलती कर देता है क्योंकि उस मोबाइल में पहले से ही हैक लगा हुआ था जिसके चलते वो भी इन्फेक्ट हो जाता है और हमें दूर से पूरा शहर बर्बाद होते हुए दिखता है। तो और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। अब इस मूवी के अंदर कौन क्या है और ये सब किसने किया है और ये सब किसकी करतूत है, ये मैं आपको अपने थियरी बताने की कोशिश करूँगा। तो इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि सेकंड पार्ट का काइल होगा। वो इन सब टेप्स देखकर ऑब्सेस्ड हो गया था, इसीलिए वो ये सब पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था और इसीलिए उसने ये सब सेटअप किया। और इसलिए बाकी 2 पार्ट्स में सिर्फ घर के टेप्स प्ले करते हुए दिखाए गए हैं, मगर इस टेप में पूरी दुनिया दिखाई गई है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इस मूवी का नाम VHS वायरल क्यों है, क्योंकि इस मूवी में जितने भी टेप्स दिखाए गए यानी कि ओरिजिनल फुटेज भी, वो सब भी एक वायरल होने के ऊपर भी है और लोग फेमस भी होना चाहते हैं। जैसे कि वो मैजिशियन का देख लो या फिर वो इमेच्योर टीनेजर्स का एक्सेट्रा। तो ये बस मेरी थियरी थी। अगर आपकी कोई अलग थियरी है तो कमेंट्स में मुझसे शेयर कर सकते हो। और आपको अगर मेरी वीडियो और मेरा एफर्ट्स अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन आपके घर आ पाए। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।